Good morning बच्चों. Welcome to your own class. I am Vinita Mishra. Today our subject is English, Standard 4th, and our topic is the Kingdom of Plants, अर्थात वनस्पतियों का साम्राज्य. तो ये है आपका टेक्स्ट बुक माई इंग्लिश बुक 4 और लेसन का नाम है द किंगडम ऑफ प्लांट्स, पेज नंबर 78 एंड 79. तो सबसे पहले लेसन में जाने के पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अर्थात वनस्पतियों के अंगों के नाम. तो सबसे पहला पार्ट है लीफ, सेकंड है स्टेम अर्थात तना, लीफ अर्थात पत्ती, फ्रूट फल, फ्लावर अर्थात फूल, रूट जड़. अब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे. लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी. ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो. आप वीडियो पॉज करके ज़रूर लेसन को रीड करिए बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लेट अस टेक अ ट्रिप टू द किंगडम ऑफ प्लांट्स. चलो हम वनस्पति के साम्राज्य में एक चक्कर लगाएं. वॉट अ ग्रेट वेराइटी. कितनी आश्चर्यजनक विविधता है यहाँ पर. देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हियर. यहाँ हजारों हजार प्रकार की वनस्पतियाँ हैं. अब उसमें से सबसे पहला प्रकार है मॉस. देखते हैं मॉस क्या है. दिस इज़ मॉस. मॉस को हम हिंदी में सेवार कहते हैं. इट इज़ सॉफ्ट, यह नरम है. इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ग्रीन कारपेट. यह एक हरे गलीचे जैसी दिखती है. गलीचा, कारपेट अर्थात गलीचा. सेकेंड टाइप है ग्रास. लुक एट द ग्रास. इस घास की तरफ देखो. इसकी क्या क्वालिटी है. दिस टू मतलब यह भी इज़ सॉफ्ट, नरम है, हरी है, ग्रीन एंड शॉर्ट और छोटी है. बट डू यू नो, क्या तुम जानते हो, राइस, व्हीट एंड ज्वार आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ ग्रास. चावल, गेहूँ और ज्वार भी ये घास का ही एक प्रकार है. दे गिव अस ग्रेन. ये घास हमें अनाज देती है. उसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों, तीसरा प्रकार है हर्ब. दिस प्लांट हैज़ अ थिन स्टेम एंड सो मेनी लीव्स. इस वनस्पति में एक बारीक तना होता है. थिन अर्थात बारीक, स्टेम मतलब तना, एंड सो मेनी लीव्स और बहुत सारी पत्तियां होती हैं. इट इज़ अ हर्ब. हर्ब मतलब औषधीय वनस्पति. यहाँ पर कुछ औषधीय वनस्पति आपको दिखाया जा रहा है. जैसे कि पहला देखिए कोरिएंडर, धनिया जिसे आप कहते हो. उसके बाद सेकंड है बेसिल मतलब तुलसी. उसके बाद है मिंट मतलब पुदीना और फिर है एलोवेरा. इन सभी औषधि वाले वनस्पतियों में बहुत सारे गुण होते हैं जिसका नियमित और रोज़ उपयोग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है. उसी तरह से लौंग है, इलायची है, मेथी है, इन सभी की भी वनस्पतियां ही होती हैं. तो ये सभी औषधि वनस्पतियों में आ जाएंगी अर्थात हर्ब्स. ओके. अब चौथा प्रकार हम देखते हैं बुश. BUSH बुश. दिस प्लांट हैज़ अ टफ स्टेम. इस वनस्पति का जो तना होता है ये टफ होता है मतलब मजबूत होता है. एंड सो मेनी ब्रांचेस और इसमें अनेक शाखाएं होती हैं. इट हैज़ मेनी लीव्स टू. इसमें अनेक पत्तियां भी होती हैं. इट इज़ अ बुश और श्रब. इसे हम झाड़ी या छोटी झाड़ी कहते हैं. जैसा कि इसमें बताया गया है, इसके जो स्टेम होते हैं ये कठोर होते हैं. इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और बहुत सारी पत्तियां होती हैं. इसे हम झाड़ी या छोटी झाड़ी कहते हैं.
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर बुशेस। यहाँ पर ये झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, जिसे हम शेप में काट करके अलग अलग आकार भी देते हैं गार्डन वगैरह में, तो ये इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। एंड लुक एट दिस, और यहाँ देखो, वॉट अ थिक ट्रंक, कितना मोटा तना है इसका। यहाँ पे आप तना देख पा रहे हैं। इट इज़ सो टॉल, यह बहुत लंबा है, इसलिए इसका नाम क्या है? इट्स अ ट्री। इसका नाम है ट्री, मतलब पेड़। कैन यू क्लाइंब अ ट्री, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? वॉट डू वी सी हियर, पेड़ पर चढ़ने के बाद हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? वॉट डू यू सी हियर क्लाइंबिंग दिस ट्री। ऑफकोर्स हम पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर बहुत कुछ देख सकते हैं, आसपास की बहुत सारी जगह देख सकते हैं, पशु पक्षियों के घर देख सकते हैं। सुनाओ। नेक्स्ट टाइप है बच्चों क्लाइंबर। नाउ व्हाट इज क्लाइंबर? इट्स अ क्लाइंबर और अ वाइन। क्लाइंबर अर्थात लता या बेल। दीज प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट, ये वनस्पतियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो ये क्लाइंबर, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना, ये वनस्पतियाँ, इनका जो तना होता है ये बहुत ही पतला और लचीला होता है, इसलिए इनको बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे ढेर सारे उदाहरण आगे देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है कैक्टस। कैक्टस अर्थात नागफनी। बी वेरी केयरफुल विद दिस प्लांट, इन वनस्पतियों से बहुत सावधान रहो। इट्स अ कैक्टस, यह नागफनी है। इट हैज़ मेनी थॉर्न्स, इसमें अनेक कांटे होते हैं। द थॉर्न्स कैन प्रिक यू, ये थॉर्न्स आपको चुभ सकते हैं। प्रिक अर्थात चुभना। इसीलिए गर्मियों में जो आप एडवर्टाइज देखते हो, प्रिकली हीट पाउडर, जब हमें घमौरियाँ होती हैं तो उसे आराम देने के लिए, क्योंकि वो घमौरियाँ हमें चुभती हैं, तो हम उस पर प्रिकली हीट पाउडर लगाते हैं। वो इसी से नाम बना हुआ है। प्रिक अर्थात चुभना, थॉर्न्स अर्थात कांटे। यस, जैसा कि हमने पीछे देखा, ये सभी श्रब्स या बुशेस के उदाहरण हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लाइंबर, ये दीवार की सहारे जो बढ़ने वाले ये पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, इनको हम क्लाइंबर कहते हैं। बेल या लता, जैसे कि गांव में अगर आपने देखा होगा, ये लौकी के छोटे छोटे श्रब्स क्लाइंबर्स हैं, जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भोपले को, ये जो है इसके जो लताएं हैं ये बहुत ही कमज़ोर होती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, इसलिए इनको ये सीधे खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। ओके, नाउ इतनी सारी वैरायटी देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको प्लांट उगाना चाहिए? सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले प्लांट्स ज़रूर उगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, शेल्टर देता है अर्थात छाया देता है, मेडिसिन्स देता है, पेपर इससे बनते हैं, फर्नीचर्स बनते हैं, क्लोथ्स अर्थात कपड़े बनते हैं, फायरवुड जलाने के लिए भी लकड़ियों का उपयोग होता है, फूड, इससे हम जो शाकाहारी लोग हैं और सभी लोग अपनी जीवन के लिए वनस्पतियों पर ही डिपेंड होते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर प्लांट उगाना चाहिए। इसके अलावा ये मिट्टी के कटाव को रोकती है, पानी में जो नदियों में बाढ़ आती है उसको रोकती है, उससे हमारी रक्षा करती है, और ये वातावरण में ऑक्सीजन ऐड करती है, ऑक्सीजन देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है, हवा ठंडी रखती है, दवाइयाँ देती हैं, फ्रूट्स देती हैं। इसलिए हमेशा प्लांट अ ट्री एंड सेव अवर अर्थ, पौधे लगाओ और पृथ्वी को बचाओ।
Now it's time for dictation words and other exercise. So we will see the dictation words. Trip, paryatan, kingdom, rajya, plants, vanaspati, variety, vividhata, thousands, hazar, moss, sevar, ग्रास घास, हर्ब औषधीय वनस्पति, बुश या श्रब मतलब होता है झाड़ी, क्लाइंबर को बेल या लता कहते हैं, कैक्टस अर्थात नागफनी, थिन मतलब बारीक या पतला, थिक अर्थात मोटा, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, थिन और थिक, वाइन अर्थात बेल या लता। इसके अलावा प्रिक अर्थात चुभना या चुभाना, ग्रो बढ़ना, टफ कठोर, ट्रंक तना। नाउ मैच द सेंटेंस इन ए विथ प्लांट्स इन बी। पूरा लेसन आपने पढ़ा, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको ए और बी से मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए में क्या है। It is soft, green and short. It looks like soft green carpet. It has many thorns. A plant with thin stem and many leaves. This plant climbs a tree or wall. It is tall and has thick trunk. A plant with tough stem and many branches. अब हम देखते हैं बी कॉलम में कैक्टस, ट्री, ग्रास, मॉस, बुश, हर्ब, क्लाइंबर। ए में इन सभी पौधों के प्रकारों के क्वालिटीज़ दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है और जिससे ये मैच करता है उसको उसके सामने लिखना है। सो मैच द कॉलम and do this exercise. Now here draw pictures of the following and label them. यहाँ पर जो दिया गया है इनका आपको पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना है, जैसे कि स्टेम तना, ब्रांच शाखाएं, ट्रंक जो पेड़ का मोटा तना होता है, बुश झाड़ी, लीफ पत्ती, थॉर्न कांटे। एक हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से। यस, दिस इज़ द ड्राइंग ऑफ लीफ। लीफ बनाकर उसके नीचे हमें लीफ लिखना है। इसी प्रकार आपको जो भी दिया गया है वो आपको ड्राइंग करना है और उसका नाम लिखना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।